आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो हम आज जान लेते हैं कि एजुकेशन क्या है और ख़ास कर लड़कियों में क्यों ज़रूरी है। तो एजुकेशन शिक्षा, तालीम, जिसका मतलब होता है कि जो हमारे पहलू का, हमारी ज़िंदगी का वेरी एसेंशियल पार्ट है, अहम हिस्सा है। एजुकेशन सभी मानव को, सभी पर्सन्स को इंसानियत में तब्दील करने का एक रोल अदा करती है। नेल्सन मंडेला का अनुसार उन्होंने कहा है कि एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, ऐसा औजार है जिसके द्वारा हम किसी भी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि एक पर्सन बदल सकता है, परिवार बदल सकता है, और सिटी और टाउन और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और कंट्री और वर्ल्ड को हम चेंज कर सकते हैं। तो एजुकेशन का मतलब यही है कि आदमी या कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो पढ़ना लिखना सीख जाए, साथ ही साथ में उसका जो मेन रोल है वो उसमें इंसानियत आ जाए। बहुत से पर्सन ये अनुमान लगाते हैं कि एजुकेशन का मतलब है भाई पढ़ लिख के नौकरी मिल जाना, ठीक है, मेन काम है। लेकिन एजुकेशन का मेरा मानना यह है कि आदमी को अगर इंसान बनना है, बनाना है, तो उसमें एजुकेशन का बहुत ही मेन रोल है। सबसे पहला काम यही कि जो कोई भी पर्सन है, चाहे लड़का है या लड़की है, वो पढ़ लिख कर एक इंसान बन जाए, ताकि उसे अपने बारे में, परिवार के बारे में, वहाँ का जो महाशरा है या एटमॉस्फेयर है उसके बारे में, और समाज के बारे में, और कंट्री के बारे में, और देश विदेश के बारे में सही जानकारी हो जाए, ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से चला सके और हर चीज़ को अपने जीवन में परख सके और अपने विकास को उठा सके, और साथ ही साथ में परिवार और देश विदेश और सभी का डेवलपमेंट हो। ये एजुकेशन का मेन रोल है। अब स्पेशली मैं बात करूँगा एजुकेशन फॉर गर्ल्स। एजुकेशन फॉर गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है और क्यों इसकी आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एजुकेशन बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बॉयज़ और गर्ल्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम एक को छोड़ेंगे तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्पेशली अगर हम देखें, लड़कियों की शिक्षा जो है लड़कों से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़की एक जनरेशन को डेवलप करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। एक लड़की होती है, फिर वो बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, फिर उससे बच्चे आते हैं। तो इस प्रकार से जो पीढ़ी बनती है, बच्चे जो बनते हैं, अगला जो जनरेशन आता है वो लड़की से ही आता है। और एक लड़की के लिए तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे अपने घर को भी देखेगी, साथ ही साथ में जब वो बड़ी होकर शादी हो जाएगी दूसरे घर को भी देखेगी। इस प्रकार एक लड़की का जो रोल है एजुकेशन में, दो घर को यानी संवारना है, सुधारना है और एजुकेट करना है। बच्चों को अगर हमें लड़की सही पढ़ी लिखी होगी तो वो बच्चे को अपने सही तरीके से तालीम दे सकेगी, उसको सही शेप दे सकेगी, और बच्चे जो है वो पनपेंगे। और बच्चे जब हमारे शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिखेंगे, तो पूरा समाज हमारा पढ़ा लिखा हो जाएगा, हमारा घर पढ़ा लिखा हो जाएगा, परिवार, गांव पढ़ा लिखा हो जाएगा। मैं गांव सीचंदी से बात करना चाहूँगा। गांव सीचंदी हमारा, मैं गांव सीचंदी से हूँ। मैंने यहाँ पर जब 2005 में एक स्कूल में काम करना शुरू करा, जामिया जन्नतुल कुबरा के नाम से है, और मास्टर जी मुकर्रम जी उसके हैं, तो मैनेजर हैं। तो उसमें मैंने शुरू किया। तो हमने सबसे पहले 2005 में जब स्कूल शुरू किया तो 2005 के 6 में एक पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, और वो पेरेंट्स कहते हैं, जी सर जी, बाबूजी, कि आप हमें एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमारी लड़की को चाह रहा है। मैं भाई सर्टिफिकेट कहाँ का चाह रहा है? उन्होंने कहा जी हमें हाई स्कूल की मार्कशीट चाह रही है। मैं भाई क्यों, कैसे ऐसे कैसे मिलेगी भाई? अकेले जी हम इनके रिश्ते करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी की बात हुई है। और वहाँ शादी की बात चली तो उन्होंने कहा कि आप एक सर्टिफिकेट लाइए, हाई स्कूल का पढ़ी लिखी है लड़की? कहा नहीं। उसने कहा सर्टिफिकेट लेकर आइए। तो वो मेरे पास आए, तो आप दे दो ताकि हमारे लड़कियों का रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए। मैंने उनको समझाया, भाई ऐसे कैसे मिलेगा, बोर्ड की क्लासेज हैं, उनको पढ़ाना होता है, और पढ़े लिखे को ही वो मांग रहे हैं। तो वो उनकी समझ में आई, उन्होंने लड़की हमारे स्कूल में भेजनी शुरू करी। वो लड़की पढ़ी, मैंने पढ़ाया, और सभी की दुआ उनके साथ आई,
और खुदा की मदद से वो लड़कियां तालीम उन्होंने हासिल करी, उन्होंने 10वीं अच्छे मार्क्स से पास की, उनको सर्टिफिकेट दिया गया। उन लड़कियों फिर उन्होंने इंटर भी किया और बाद की शिक्षाएं भी उन्होंने पूरी की। और उन्होंने देखते देखते गांव में एक जो हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, जहां पे लड़कियों की तालीम के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कियों की तालीम को सोचते थे कि इनको क्या कराना है, तो घर का, ये तो पढ़ लिख के क्या करेंगे, ना तो घर की रोटी बनानी है, किचन चलाना है और कोई काम करना नहीं है। तो लेकिन उनका माइंड चेंज हुआ, उन्होंने सोचा कि यार ये लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ लिखे का मतलब देखे क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आगे जाएंगे तो आगे के जो जहाँ भी उसकी शादी होनी, उनकी डिमांड ये आई पढ़े लिखो में जहाँ जानी है कि भाई लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। हालांकि दीनी तालीम होनी चाहिए, दीनी तालीम के साथ साथ में दुनियाई तालीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको मस्ट है। तो उन्होंने लड़कियों ने, पेरेंट्स जागे हमारे गांव के, उन्होंने बहुत काफ़ी मात्रा में लड़कियों को एडमिशन कराए और नतीजा ये आया कि आज की डेट में मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में 80-90% लड़कियां ही पढ़ रही हैं और उन लड़कियों का रिजल्ट आज के टाइम में लड़कों से बहुत ही बेहतर है। हालांकि लड़के भी अपने काम कर रहे हैं, उनका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न तो मिनिमम है, बाकी 80% 70% मार्क्स लेके आती हैं और लगभग BA BSc और MA और B.Ed यहाँ तक की एजुकेशन में वो जा चुकी हैं और पूरी हमें दुआएं देती हैं। हमें दुआओं की बहुत ही ज़रूरत है और पूरे स्कूल को भी डेवलप किया है, पूरे गांव का विकास हुआ है और पूरे गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी है और आज इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं कि, और मेरा मानना तो है कि लड़की को पढ़ाना आसान है, क्योंकि लड़कियों का माइंड एक ही तरफ होता है, उसको जो दिया वो ही कर लेती हैं वो, और उनका माइंड जो है तब्दील होकर वो होशियारी में बदल जाता है, क्योंकि उनका माइंड कहीं और दूर लड़कों की तरह नहीं जाता। तो इस प्रकार से लड़कियां को पढ़ाना आसान है और लड़कियों को तो कहीं भी तालीम में ले जा सकते हैं। और यहाँ तक कि अब लड़कियाँ हर फील्ड में जा रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो कंप्यूटर का फील्ड है, ऑलराउंड है, सभी फील्ड में लड़कियां हमारे यहाँ से गई हैं और जा रही हैं। और मैं देखता हूँ कि लड़कियां जो है वो काफ़ी ही मोटिवेट हो रही हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार का मोटिवेशन हमारे गांव में पेरेंट्स के द्वारा मिला और हमारा स्कूल भी अपनी प्रगति पर, उन्नति पर गया और लड़कियां काफ़ी पढ़ी और गांव में हमारे यहाँ लड़के भी काफ़ी पढ़ रहे हैं। हमारा गांव सिचंदी पहले से ही बहुत ही इसी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ देन है, गॉड गिफ्टेड है कि यहाँ पे बच्चे निकल रहे हैं। शुरू से ही पुराने भी बहुत ही जॉब में हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पर हैं, लगभग हर फील्ड की हर फील्ड में है। तो चाहे IAS की बात करें, चाहे जज की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे कहीं मैनेजर, कहीं भी किसी फील्ड अराउंड करें, मेडिकल की बात करें, यहाँ पे MBBS भी है, इंजीनियर भी, IAS BPC है, सभी तरह के हैं यहाँ पे। तो ये कुछ पहले से यहाँ पे प्राइमरी स्कूल था, उसी में पढ़कर कुछ अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से ऐसी चीज़ें आई जिससे ये गांव डेवलप हुआ और उन्हीं को देखते हुए आगे जनरेशन भी उसका पार्ट हासिल करते हुए ये बहुत ही अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। आज भी लेवल बिल्कुल जो का तो बना हुआ है। और मैं तो ये सुना है कि यहाँ पे जो गाँव के हिसाब से जो एक आंकड़ा निकाला है कि इंडिया में गाँव कि एजुकेशन का क्या लेवल है, तो ये जो भारत का में जो सिचंदी गांव का लेवल आया है, इसकी जो रैंक आई है वो 17वें स्थान पर है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और आपको भी जानकर बड़ी खुशी होगी। तो इस प्रकार से एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और मेरा मानना है कि स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां जो है वो अपने को बेहतर करेंगी और घर को भी बनाएंगी और घर के अपने भाई बहनों को देखेंगी, करेगी, पूरे उस परिवार को भी शिक्षित करेगी जहां जाएगी और अपने परिवार के गांव को भी शिक्षित करेगी। इस प्रकार से एजुकेशन में गर्ल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो गर्ल्स अपना विकास कर सकती है, अपना डेवलपमेंट कर सकती है, मेंटेलिटी भी बढ़ा सकती है। जब मानना मेरा है कि जब पढ़ लिख कर आदमी का दिमाग बढ़ेगा, मस्तिष्क बढ़ेगा, मेंटेलिटी बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ जो आसपास है उन सबको भी बढ़ाएगी। और जब उसकी फिजिकली हेल्थ, मेंटली, उसे खाने पीने का भी पता लगेगा, रहने का भी पता लगेगा और उसके अपने राइट्स क्या हैं उन पर भी वो नज़र डालेगी कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमें लड़ना है, हमारे कहाँ पहुँचना है और सारी चीज़ों को, यानी वो सारा जो है वो एजुकेशन के द्वारा जो एक मैनर होता है उस मैनर को हासिल करके वो सभी काम अपनी सही तरीके से करेंगे, लहजे से करेंगे, अपनी जो टारगेट है उस टारगेट पहुंचेगी जिससे समाज का, अपना परिवार का, सभी का विकास, देश का होगा, सभी का डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार से मेरा सभी से आपसे अनुरोध है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो अपनी बच्चियों को, खासकर अपनी लड़कियों को अहमियत दें और लड़कों को भी पढ़ाएं, साथ साथ में लड़कियों को जैसे कम कहते हैं ध्यान देते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। और मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, हमारा पूरा जो समाज है वो डेवलप हो जाएगा। उससे हम भी और सभी
को फ़ायदा होगा। तो मेरी आखिर में आप सबसे यही है कि अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, अब उनकी एजुकेशन पर ध्यान दें, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा गांव सभी डेवलप में आ जाए, सभी हमारा देश और पूरी दुनिया में एक बदलाव हम देख भी रहे हैं वो ही आ जाए। और हम इसी पर मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज बच्चों को डेवलपमेंट में एजुकेशन पर पूरा ध्यान दें, खासकर लड़कियों पर। आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बाबूजी क्लासी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।